वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू और आज का हमें ले गया था रात में और वो देखो सुबह मॉर्निंग में गए। तो रात में एक्चुअली क्या हुआ था, दवा तो हम लेके गए, दवा खाई और वो इतना दर्द की दवा असर नहीं होती थी और फिर बड़े परेशान कर रहे। तो क्या करें, इनको फ़ोन किया कि दवा बताया तो ये चिल्लाने लगे, लेकिन दवा ये लेके आए थे। फिर रात में 12 बजे वापसी ये ना बोलो तो ले आए थे, लेकिन 12 बजे मम्मी के घर आए, बैठ कर दवा लेकर चले जाएंगे। मैं रुक जाओ, अब क्या करना जाना। तो फिर ये रात में रुक गए, तो ये भी साथ में चले थे और 2-2:30 बजे ऐसे ही जगह थे। 3:30 बजे 4 बजे सब उठ गए और बच्चा अब आयुष नहीं आया था। कोई घूमने नहीं गए थे, लेकिन वो जिस जगह गए थे 2 घंटे का मतलब आप पूरा प्रॉपर अगर मम्मी कह रही है ले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि हम बहुत दिन से परेशान हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से परेशान हैं और
व्यू की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे फ़र्स्ट टाइम इतना अच्छा गांव मिला। एक बार मैं कन्नौज गई थी दीदी के वहाँ, वो गांव अच्छा लगा था। और ये दूसरा, मतलब दूसरे के क्या, इसको पहले ही बोलेंगे। मुझे कानपुर में इतना प्यारा गांव, अरे वाह वाह, मज़ा ही आ गया। मतलब ये देखिए छोटे छोटे पत्ते, और भाई इतने मीठे, इतने मीठे से लग रहे थे। ये वाले मुझे आम अच्छे लगते हैं, और ये चूसने वाले ऐसे काट के खाने वाले से ज़्यादा ये मज़ा आता है। और ये लोग चल दिए, मतलब हम लोग थे और दोनों वही भैया भाभी थे। ये जो आगे बैठे वाइट कलर की टी शर्ट, ये भैया, ये भाभी, और अपनी छोटी बिटिया को लिए थे। इनको कुछ नहीं मतलब कराना था, इनको भी अपनी भाभी के शायद पेट में पथरी का दिक्कत है ना, तो वो भी दवा चलती है, पथरी की भी दवा मिल जाती है भाई, वहाँ पे खिलाया जाता है, क्या खिलाया जाता है पता नहीं। और वही दवा भी वो भी ये आ रही है नहर, है ना। और व्यू की तो मैं बात ही नहीं बता सकती हूँ। व्यू तो इतना सुकून दे रहा था आँखों को, इतना अच्छा। मेरी तकलीफ़ बहुत थी पता है, लेकिन ये सब सारे नज़ारे देख के तकलीफ़ भूल गई थी मैं अपनी। बस अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था। रात में जब फिर 2-2:30 बजे लेते हैं, फिर समझो 4 बजे उठ गए, तब भी उलझन होती ना। लेकिन ये जो हरा भरा था ना, आँखों को जो ठंडक दे रहा था, और ये शहर और भीड़ भाड़ धुएँ धक्कड़ वाली ज़िंदगी से यहाँ पर आकर मुझे तो बस मन कर रहा था यहीं पे मुझे घर मिल जाए, मैं यहीं पर ले लूँ, यहीं पर ही घर होना चाहिए। बहुत सुकून मिल रहा था। ये बहुआ जग गया था और फिर हंस रहा था, बातें कर रहा था। आप लोग जानते हैं मुझसे बातें करना इसको पसंद है। चिल्ला के ए बुआ बुआ करता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है ये। अब तो बोलने भी लगा है, 5 महीने का हो जाएगा बुआ हमारा। और ये दोनों बैठे हैं। पीयूष नाराज़ है, पीयूष कह रहा है मुझे फ़ोन दे दो, तो फ़ोन नहीं दे रहा है। यहाँ थोड़ा सा देखते रहते, मेरा थोड़ा सा आँख थकावट सी लग रही थी। और देखिए मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, मतलब दांत में एक साइड आप देख सकते हैं, उल्टी साइड जहाँ पे मेरे नक पे नहीं ना, पूरा ये सूजन है, स्वेलिंग है। लेकिन क्या है, 4 लोगों के साथ जाओ ना तो माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए ना। तो बस स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और गाइस ये जो ना यहाँ शुरुआत हुई, ये बम फैक्ट्री है। यहाँ पर बम बनते हैं कानपुर में। ये भीतर गांव आता है ना, कानीपुर में लगता है, लेकिन थोड़ा भीतर पड़ जाता है। भीतर कहेंगे मतलब बहुत अंदर आउट एरिया पड़ जाता है, तो इसलिए भीतर गाँव ही बोला जाता है। मुझे तो लगता था लोग मजाक में, मैंने सुना था भीतर गाँव, लेकिन हमें लगता था हम लोगों ने कहा जाओ भीतर गाँव, तो हमें लगता है मजाक में कहते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और ये इतना बड़ा, यहाँ पर ना हवाई जहाज़ भी उतर सकता है, इतना बड़ा एरिया में बना है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बड़ा बना ये पूरा बम। मैंने तो गन फैक्ट्री सुना था कि पनकी में, ये बम फैक्ट्री है भैया, यहाँ तो बम बनते हैं। और यहाँ पर थोड़ा ये देखिए दुपट्टा मेरा खा रहा है, ये मेरी शक्ल देखता रहता है ताकि बुआ गोद में ले ले। ये बस घूम फिर के शक्ल देखेगा, गोद में हम ले ले, हमसे चिल्लाएगा कि मुझे गोद में ले लो। और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी एक नहर आ गई थी, ये देखिए नहर, इतनी सारी नहर बड़ी होगी, हरे भरी साइड का था ना। मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाए, बहुत अच्छा लगा, मतलब बता नहीं सकते, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे लग रहा था कहीं बाहर आ गए हैं। लेकिन थे हम कानीपुर में, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे 1.5 घंटे के रास्ते में इतना प्यारा व्यू भी मिल सकता है कानपुर में, मैंने नहीं सोचा था भाई। आप अगर कहीं बाहर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर भी अगर घूमने जाएंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। और गाँव में जो सब रहने वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे, मैं आपको भी दिखाऊंगी। बोलने चलने से ये ऐसा नहीं है कि आप गांव में घूम नहीं सकते या खेत वेत से कुछ चिल्लाता नहीं है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हो ना किसी गांव, अभी गांव में एंटर कर गए तो थोड़ा सा गांव वाली जगह आ गई, आप देखिए अच्छा लग रहा था। लेकिन बारिश हुई थी तो थोड़ी सड़क ख़राब थी। और ये रोड जो है ना, ये सभी रोड सिंगल थी, पतली रोड थी, एक गाड़ी रुकती थी दूसरी गाड़ी जाती थी। लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है ना, मज़ा आती है भाई। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। जहाँ खड़बड़ रोड आ रही थी तो कभी ये गाड़ी चला रहे, कभी गोलू। यहाँ खड़बड़ बहुत खतरनाक रोड आती है तो गोलू चलाता था, क्योंकि ये चला लेते लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं ना। गोलू बहुत अच्छे से चलाता है, वो चलाता है, दिन भर चलाता है। और ये टपके ये सारे आम तोड़े। और ये हम लोग जा रहे हैं, भाभी लेके जा रही है, मैं आगे जा रही हूँ भाभी। ये बउआ को डाल लिया क्योंकि धूप हल्की की आ रही है। तो यहाँ पर करीब 6:30-7 बज रहा था, 6:30 बज रहा था। और मैं भी देखते चल गए, और मैंने बैक कैमरे से सिर्फ पकड़ा था मोबाइल,
और यहाँ गोबर गोबर और यहाँ पर तो लोग सब पैदल पैदल नंगे पैर चप्पल भी नहीं पहने थे। मैंने देखा, अरे मतलब मैंने कैमरा बैग पकड़ा था, मेरे पीछे से पता नहीं कोई कुल्हाड़ी लेके आया। मैंने बाद में देखा, हमने मेरे पीछे कोई कुल्हाड़ी लेकर चल रहे थे कोई अंकल जी। और यहाँ बहुत सारा गोबर गोबर पड़ा था, लोग पैर पैर नंगे पैर, लेकिन देसी चीज़ देसी ही अपना धरती वहाँ है भैया। लेकिन अपने लोग तो ना शहर के रहते हैं, वैसे थोड़ा उसमें रहे तो आदत में चप्पल आ रहे वैसा लगता है थोड़ा सा। लेकिन जिसको जहाँ रहने की आदत होती है वो रह लेता है, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या बताऊँ मैं, बहुत आप भी लोग देखिए, ये देखिए इस टाइप के अभी घर देखने को कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे क्या? शहर में नहीं मिलेंगे। और शहर थोड़ा सा शहर से हट के सुकून के पल और ये चीज़ें अब तो ये भी आने वाले समय पे सबके हट जाएंगे। गाँव में भी पक्के घर बहुत हो गए, बहुत कम चीज़ें ऐसा घर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो है ना यहीं पर ही दवा बांधती हैं, जो भी दवा होती है उनकी मम्मी नहीं है जो बांधती हैं, मतलब जो आंटी जी हैं वो बांधती हैं। वो कहीं नहीं है, कोई एक्सपायर हो गया था और उनकी बेटी है तो बोली मैं बांध दूँगी। क्योंकि भाई अमावस की जो वो होती ना अमावस्या, तो वो 15-20 दिन पड़ता है शायद, तो ये बांध रही है दवा, कोई जड़ी बूटी पता नहीं क्या। ये देखिए, ये बउआ की दादी भी ऑलरेडी पहनी है और ये बांध रही है, ताकि इससे ना ये जो बांध रही है क्या है मुझे नहीं पता। अभी अगर बता देंगी तो इनका फिर वो क्या सबको थोड़ी पता होता है। और ये बहुत दूर से कुछ जड़ी बूटी वगैरह लाते, यहाँ नहीं मिलता है जो भी है। और ये जच्चा बच्चा दोनों को बांधा जाता है, ताकि कोई बन्हा टोटका दुनिया भर का बच्चों को कुछ हो नहीं सकता। अब ये मेरे से जिद कर रहा है कि तुम गोदी लो बुआ, मतलब इसका कहने का मतलब गोदी क्यों नहीं ले रही हो, देखो मार रहा है मुझे गोदी लो। देखो अपनी मम्मी की गोद से निकल रहा है, भाग रहा है और मुझे गोदी लो। और मैंने जबकि इसको थोड़ा थोड़ा मम्मी को इसको पकड़ाया, बाकी मैंने इसको गोद ज़्यादा लिया, चिल्ला रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, गोद लो गोद लो गोद लो। और मेरी गोद में ही रहता है ज़्यादा। ये देखिए है ना मेरी गोद में, थोड़ा थोड़ा दे देता है, बाकी ये जहाँ जाता है मेरी गोद में बैठता है। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और ये बंधवा के आ गए हैं यहाँ पर ना। भाभी की जो भाभी है ना जिनके आए, उनकी बहन की नंद का ये घर है। तो खाट पे बैठे हैं, देसी तरीका खाट खड़े पे बैठे हैं। और ये घर अच्छा लग रहा है, खुला खुला घर है और कच्ची मिट्टी है, जो ज़मीन है वो गोबर से लिपी हुई है। और ये देखिए मोबाइल देख कर तो इसको इतना मज़ा आता है कि मोबाइल ही छीन ले और आप लोगों से बातें कर रहा है। और ये देखिए मज़े से आंखें देखिए कैसे बड़ी बड़ी करके देखता है। और इसको मेरी कंपनी बहुत पसंद है ना। सब कुछ छोड़ के इधर भाग आएगा, बातें करो, चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, बहुत चिल्लाएगा बहुत चिल्लाएगा। अब तो बहुत मस्ती करता है। और यहाँ पर जो भाभी की बहन की नंद ना, तो थोड़ा सुबह मना कर रहे थे, सुबह बेचारी परेशान हो गई कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो गांव में भी भैया ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं मिलती, कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। तो थोड़ा सा गांव से जब हम लोग पूजा निकले हैं ना, वहाँ से निकलने के बाद ये बीच में मंदिर पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर है। और कहते हैं बहुत ज़्यादा मन्नत वाला मंदिर है। और ये आप लोग नाम देख लीजिए, मैं पहली बार आई थी, ये देख लीजिए नाम। और अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो बताइएगा, नहीं आए हैं तो दर्शन आप भी कर लीजिए। और बहुत मन्नत वाला मंदिर है, आप यहाँ पर मन्नत करिए और मन्नत करके यहाँ पे घंटी चढ़ाई जाती है। आप घंटी की जितनी बड़ी भी घंटी की मन्नत कर लेंगे ना उतनी चढ़ाइए। आप यहाँ पे घंटियाँ देखिए, बहुत सारी घंटियाँ दिख रही होंगी ना आपको। और ये देखिए कितनी घंटियाँ हैं। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था, प्रसाद में लड्डू लीजिए, पेड़े लीजिए, जो आपकी इच्छा करें। तो हम लोगों ने भी लिया था, दोनों ने प्रसाद। तो यहाँ पर लीजिए, मैं प्रसाद हम लोगों से लेकर बाबा को चढ़ाए, हनुमान जी को चढ़ाए। और जय बजरंग बली जरूरी, आप लोग भी नाम लीजिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। हाँ, तो यहाँ पर पंडित जी ने हम लोग को प्रसाद, मेरा तो चेहरा देखिए एक साइड का कितना सूजा हुआ है और आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर पंडित जी ने टीका लगा दिया। अभी आपको मंदिर भी थोड़ा घुमाते हैं पूरा। अभी तो जाइएगा नहीं कहीं भी, बने रहिएगा। अभी को आपको बहुत सारे नज़ारे देखने। यहाँ पे ये मंदिर तैयार हो रहा है, बहुत प्राचीन मंदिर है मुझे लग रहा है। और अभी ये काम यहाँ चल रहा है, जब बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पर हम आगे चलते हुए निकलते हुए अब जा रहे भाभी के मेन मायके, जहाँ उनका ससुराल है। और हम लोग ना रास्ते में पेड़ मिल गया और यहाँ पर देखिए जामुन तोड़े, इन्होंने खूब सारे पेड़ से जामुन तोड़े थे।
और ये भाभी का मायके की तरफ आ गए और भाभी के मायके आने की तरफ। तो ये भाभी का भी खेत वेत है, जो बड़ी जो रहती है भाभी, हमने ना बताया मुँह बोली भाभी जो है, तो उनके यहाँ भी ये आम का बगीचा है। देखिए कितने सारे मैंगो लगे, बहुत सारे पत्ते वाले भी लगे थे और कच्ची वाली अमियाँ भी लगी थी। तो ये कह रहे तोड़ लो, लेकिन नहीं तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे। तोड़ा ही नहीं हम लोग। फिर उसके बाद ये भाभी का मुँह बोली वाली भाभी है, ये मेन उनका ससुराल है। अभी तक तो वो बेचारी ले गई थी सबको दवा करवाने, तो ये लोगों को यहाँ डाल दिए। भाभी का घर है और थोड़ी देर यहाँ बैठे पानी वानी पिए, फिर से हम लोग निकल लिए। तो भाभी बोली मेरी चाची का बगीचा है, मतलब इनका जन्म यहीं पर हुआ, यहीं पर रही है, यहीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो यहीं का इनका है, तो ये सब जानती हैं, इनको सब जानते हैं। तो बोले मेरी चाची का कटहल का बगीचा है, तो चलो ये कटहल तोड़ लेते हैं और कटहल ले चलेंगे। और ये देखिए कितने बड़े बड़े कटहल लगे भैया, देख के तो इतना अच्छा लग रहा था। और ये आप पत्ते देख रहे हैं, ये बड़े बड़े से पत्ते दिख रहे हैं ना, ये घुइयाँ अरबी के पत्ते हैं। इसके नीचे घुइयाँ, बहुत सारी घुइयाँ होंगी, ये तो बड़े हो गए पत्ते। छोटे छोटे पत्ते तोड़ के घुइयाँ के पत्तों की सब्जी भी बनती है, पकौड़ियाँ बनती है। ये पत्ते घुइयाँ अरबी, ठीक है। ये देखिए, और मैंने भाई मज़ा आ गई इस गांव में। मैंने देखा भिंडी बहुत सारी, ये देखिए ये बहुत बड़ा सा इन्हें तोड़ा तरबूज जैसा 5-6 किलो का, तो ये कटहल था। ये वाला तो भाभी ले गई, जो बल भाभी थी, उन्होंने सबको काट के मोहल्ले में भी दिया। और ये छोटा था ना, ये 2 थे और जिन्होंने तुड़वाए थे चाची ने, उनने एक दे दिया था, एक हम लोग ले आए थे। तो एक पूरा जो कटहल है हमारे घर आ गया था, शायद 1-1.5 किलो का होगा, है ना। तो हम भी थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा दे देंगे, सबको देंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ना ताज़ा ताज़ा सब्जी फल खाने में। तो ये देखिए कितना सुकून मिल रहा, कितना अच्छा लग रहा था। और ये हरा भरा, और ये देखिए ये ना भुट्टे के पेड़ लगे, भुट्टे से बुआई है। और ये ना दिख रहा है गन्ना की खेती भुट्टे की। और ये आ गया जैसे लग रहा था केरला पहुंच गया, इतने केले के पौधे पेड़ लगे थे, केला ही केला, और सारे कच्चे थे, अभी पके नहीं है। ये पूरा केला का बगीचा था भाई, देख के इतना सुकून मिल रहा था। आप सोचो ऐसी जगह घूमो और जहाँ पे फल फ्रूट हरा भरा हो, तो क्या मज़ा ही आती ना। रोड थी, सिंगल रोड थी, बहुत सुकून मिल रहा था, आपको बता नहीं सकते। और सारी चीज़ें, आम तो नहीं तोड़ा था क्योंकि बोले घर चलो, वहाँ पे बोले भी कि भुइयाँ पत्ता ले लो। और यहाँ पर ना ये है ईंटों की भट्टी, और भाभी भी जाते जाते उनको भी नींद आने लगी थोड़ी सी। अभी इतने बजे उठो ना सुबह तो आलस आने लगता है। सुबह हल्की हल्की धूप हो गई थी, 8:30 बज रहे थे, 8:30-9 बज रहे थे करीब, ज़्यादा टाइम नहीं होता। और ईंटे की भट्टी भी यहाँ बहुत सारी है, यहाँ ईंटें बनते हैं जिससे हमारे घर बनते हैं, मकान बनते हैं, बहुत सारी। और जगह तो मेरा तो मन कर रहा था यहीं पर मैं रह जाऊँ। हम लोग कुछ खा पी के नहीं निकले थे और कुछ ले हुए के भी नहीं आए थे, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। ये इन्होंने कहा चलो सब लोग थोड़ा समोसा वगैरह खा लेते हैं। बज रहे थे 11 बज रहा था, तो इन्होंने सबको समोसा खिलाया। वो भैया भाभी सब खा पी के गाड़ी में बैठ गए, हम लोग बाद में खा रहे थे। और यहाँ पर गोलू भी ले आया है। और बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि ये दवा दिलाने जा रहे हैं और उसको ताबीज़ बनवाने जा रहे हैं। और यहाँ गौ माता आ गई थी, अपने मन से आ गई। गौ माता जहाँ अपने मन से आ जाए तो उनको खिलाना चाहिए। तो जो आम लाए थे ना, तो उनको हमने खिला दी उनको। फिर ये बिस्किट भी लेके आए थे, खिलाए थे। और ये प्रसाद है वहाँ का। और ये अमिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यही वाला बड़ा वाला वहाँ बांटा गया था, ये छोटा वाला हम ले आए थे। और ये देखिए जामुन है, काली बढ़िया सी, मीठी भी बहुत है। और वीडियो पसंद आया तो सब करिएगा। और जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। ओके फैमिली, लव यू और बाय बाय। मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। आज मैं जा रही हूँ दवा लेके। दवा क्या डॉक्टर को दिखाऊँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है, और दवा खाने के बाद भी मुझे तकलीफ़ रहती, दर्द रहता है। और ये सारी चीज़ें वहाँ से थोड़ी बहुत बउआ के लिए धागे वागे लिए थे, बउआ से भी मिल लीजिए और चलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। इंतज़ार करिएगा हमारा। ओके फैमिली, बाय बाय, लव यू।